वेलकम टू एवरीवन इन एकेडमिक रूम्स। आज हम जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो टाटा स्टील के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज कंसीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो करेक्ट आंसर इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। Next question. The nucleus of an atom consists of। एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। तो ये तो एक तरह से डिफिनेशन ही है। तो ये डिफिनेशन है आपका मोलालिटी का। तो करेक्ट आंसर इज मोलालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनमें से कौन सा? तो इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, और पूरे पीरियोडिक टेबल में भी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं? तो इस एरो के हिसाब से जैसे ये बढ़ता है, ठीक है, उस हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। और ये लास्ट ग्रुप में इसलिए कंसीडर नहीं करता है क्योंकि वो तो नोबल गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल यूज टू रिकवर कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज। तो कौन से मेटल को हम लोग यूज़ करते हैं कॉपर को रिकवर करने के लिए कॉपर सल्फेट से? तो करेक्ट आंसर इज आयरन। तो ऑप्शन डी Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन Fe2 प्लस इज नॉट इक्वल टू डेट ऑफ। तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर है PCl17, ठीक है। बिकॉज नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन Fe2 प्लस इज नॉट इक्वल टू अदर ऑप्शन, ठीक है। ये केवल इक्वल हो रहा क्लोरीन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटलॉजिकल process in which metal is obtained in a fused state is called। it's also a definition, और a definition है स्मेल्टिंग का। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस एक तरह से डिफिनेशन ही आता है, तो डिफिनेशन को भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, हर एक चीज़ का डिफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल्स ऑफ विच गैस हैव हाईएस्ट स्पीड। तो इसमें किस गैस का मॉलिक्यूल का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है? तो हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट वेयर वंस मोल्टन एंड केम फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। द मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा spewed out in volcanic eruption during the earth's earlier life and solidified into hard rock। तो ये भी डिफिनेशन है। तो ये पूछ रहा है इसमें कि कौन सा वो रॉक है, उस रॉक का क्या नाम है जो वोल्केनिक इरप्शन से होता है, जो मैग्मा का ही एक रूप है जो कि धीरे धीरे ठंडा होकर सॉलिड होकर हार्ड हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज इग्नियस रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ विच स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर इज। इट्स ऑल्सो डिफिनेशन एंड इस लॉ को बोला जाता है हेनरीज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन बफर सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन ब्लड इज। तो मेन बफर सिस्टम जो होता है ह्यूमन ब्लड का क्या होता है? तो होता है बाइकार्बोनेट बफर। तो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है H2CO3 और HCO3।
तो बाइकार्बोनेट बफर जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बफर होता है अपना ब्लड प्लाज्मा के लिए। नेक्स्ट, द गैस प्रेजेंट इन स्टोट्रफ which filter out some of the sun ultraviolet light and provides an effective shield against radiation damage to living things is, तो कौन सा स्ट्रेटोस्फेयर में एक गैस है जो कि अल्ट्रावायलेट रे को अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंचने देता? तो करेक्ट आंसर इज ओजोन। ओजोन लेयर जो है वही नहीं पहुंचने देता, जिससे डैमेज नहीं होता। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट इज, तो कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट क्या? तो क्लोरीन। नेक्स्ट, द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ, तो हाइड्रोजन एटम में केवल एक प्रोटॉन ही होता है बस। नेक्स्ट, द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड, तो वो होता है थर्मल कैपेसिटी। नेक्स्ट, द न्यूक्लियर पार्टिकल्स विच आर एज्यूम्ड टू होल्ड न्यूक्लियस टुगेदर, तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं मेसन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई रिएक्टिविटीज ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू, तो देखिए फ्लोरीन का जहाँ भी नाम होगा तो वहाँ सबसे पहले हम माइंड में रखेंगे कि ये जो है बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाई रिएक्टिव क्यों होता? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है उतना ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्टेन नंबर ऑफ जीरो इज असाइंड टू, तो ऑक्टेन नंबर ऑफ जीरो किससे असाइंड है? तो एन हेप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल that is used as a catalyst in hydrogenation of oil, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में कैटलिस्ट का काम कौन करता? तो वो करता निकल। तो करेक्ट आंसर इज Ni। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन द एटमॉस्फेयर इज, तो एटमॉस्फेयर में सबसे अबंडेंट गैस कौन सा? तो है आपका आर्गन। The next question is air. The Latin word formica means ant. The name formic acid is derived from the Latin word because of, तो किससे ये हुआ? तो ये हुआ आपका सी, the acid was first obtained by ant, ये ant में फर्स्ट ऑब्टेन हुआ था इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओर विच इज फाउंड इन एविडेंस इन इंडिया इज, तो ओर जो सबसे ज़्यादा मिलता वो है मोनोजिटा ओर, और एक इसका ओर है, ये है थोरियम का ओर। नेक्स्ट, द इनहेरिटेड ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कंट्रोल्ड बाय, तो किससे कंट्रोल होता? तो डीएनए मॉलिक्यूल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, the heat energy produced when the human body metabolize 1 gram of fat is, यानी कि कितना हीट एनर्जी लगेगा 1 ग्राम ऑफ फैट को बर्न करने के लिए? तो होगा 39 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन्स 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी एक मतलब कि न्यूमेरिकल टाइप की क्वेश्चन है। तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में अगर तो 0.5 मोल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन यूज ऑफ सॉल्ट इन डाइट इज, डाइट में सॉल्ट का मेन यूज क्या है? तो डाइट में सॉल्ट का मेन यूज होता है टू प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे कि हम लोग का डाइजेशन में हेल्प हो। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन इज, तो पॉलीथीन का जो मोनोमर होता
वो किससे बनता है? तो वो बनता इथेलीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लस्टर ऑफ मेटल इज ड्यू टू। तो सबसे पहले लस्टर, तो लस्टर जो होता है चमक होता है, यानी कि जो जितना साइन करता, तो किसके कारण होता? तो केमिकल इनहेरिटेंस के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ड्रॉप ऑफ वाटर, जिसका वॉल्यूम होगा 0.0018 ml, तो रूम टेम्परेचर में तो कितना मॉलिक्यूल्स होगा? तो इसमें होगा 6.023 इंटू 10⁻19। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। ठीक है, फिर उसमें एवोगाड्रोस नंबर से इंटू कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। तो ऐसा न्यूमेरिकल भी पूछ देता, तो थोड़ा इसमें भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट मेलिएबल मेटल इज, ये तो सबको मालूम होगा, तो मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन सा? गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑयल यूज इन फ्लोटेशन प्रोसेस इज, फ्लोटेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑयल का यूज होता है? तो इसमें होता है पाइन ऑयल का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेव इन n इंटू 10th बोर्स ऑर्बिट आ, तो कितना वेव होता है? तो उसमें n नंबर ऑफ वेव्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ वन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ हीलियम एटम इज, तो इसमें हीलियम एटम तो एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? तो होता है 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम, और हीलियम का होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट 4। आंसर इज 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइटम amenable to detect of soft X-ray are called, तो are called Ginian coin from commerce coins। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द मटेरियल विच कैन बी deformed permanently by heat and pressure is called, तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर है थर्मोस्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the mass number of nucleus is, mass number of nucleus here, तो the sum of number of protons and neutrons present in nucleus। Next question, the inexpensive and commonly used variety of glass is soda glass, it is called so because इसे सोडा ग्लास ही क्यों बोलते हो? तो इसका करेक्ट आंसर है इट इज मेड ऑफ सोडा लाइम। नहीं, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है यूजिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट यूज होता है, इसलिए इसे सोडा ग्लास कहते हैं, सोडा लाइम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, तो कौन सा गैस यूज होता है वनस्पति बनाने के लिए? तो होता है आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयोनिक रेडियो ऑफ N3 minus 2 O2 minus F minus and N plus फॉलो द ऑर्डर, तो इसमें कौन सा? तो सबसे ज़्यादा रेडी किसका होता है? रेडियस सबसे बड़ा तो होता है N3 का, फिर O2 का, फिर F, फिर N प्लस, जिस ऑर्डर में दिया हुआ उसी ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेफाइट रॉड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट रॉड का क्या काम होता है? तो होता है कि कन्वर्ट फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स इनटू थर्मल न्यूट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, ये भी तो सबको मालूम होगा, करेक्ट आंसर इज कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोनियम आयन इज, हाइड्रोनियम आयन क्या है? वह H3O प्लस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, तो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या है?
तो होता है सीसियम यानी कि CS। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड दैट कैन नॉट बी यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज। तो कौन सा मेथड यूज नहीं होता तो होता बॉइलिंग। बॉइलिंग से हम लोग परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द हाफ लाइफ ऑफ 4 एक्टिव आइसोटॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेंजरस टू हैंडल। तो मान लीजिए कि कोई आइसोटॉप्स है और एक्टिव आइसोटॉप्स है, ये इतना इतना दिन का है, तो इसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन होगा जिसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते। तो वो होगा 0.01 मिनट, यानी कि जो तुरंत आया वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है जिसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते। जो जितना ज़्यादा पुराना होगा उसको हम लोग उतना ईजिली हैंडल कर सकते हैं। द गैसेस यूज फॉर आर्टिफिशियली राइपिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स इज, तो इसका होगा आंसर इथेलिन। इथेलिन का यूज हम लोग किसी फल को पकाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून रिफाइनिंग इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ। तो जून रिफाइनिंग में हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। तो हम लोग यूज करते हैं जर्मेनियम का, तो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑयल ऑफ कार्डेमोम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेवर ऑफ दिस ऑयल इज। तो कार्डेमोम, तो इसका करेक्ट आंसर है सिन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल्स विच हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर अमंग द फॉलोइंग इज। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल्स विच हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर अमंग द फॉलोइंग इज। इसमें सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो होता है HF में। HF हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर because F has the highest electronegative element. Next question, the high reactivity of fluorine is due to, तो ये तो रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसमें कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी है और कुछ, तो ये सारा जितना भी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टाटा स्टील के लिए, तो इसे प्लीज़ याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके काम आएगा। और चैनल को